तिवारी जी, बड़ा सवाल आपसे यही है कि आखिर इन्वेस्टिगेशन अगर हो रहा है तो उस पर इतना हंगामा क्यों है? नहीं, हंगामा तो इन्वेस्टिगेशन क्या करना है कर ले। संजय राउत ने कहा है कि कोई शिवसैनिक इनके नोटिस को डरने वाला नहीं है और संजय राउत ये मध्यम वर्गीय है और ईडी 100 करोड़ 200 करोड़ 4000 करोड़ का एक मामला है जिसमें 50 लाख का एक ट्रांजैक्शन है जिसके बारे में वर्षा राउत बताएंगी। लेकिन वर्षा राउत केवल संजय राउत की पत्नी है करके उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। आदित्य ठाकरे नहीं तिवारी जी, अगर एक मामले की जांच एक केंद्रीय एजेंसी करना चाहती है, एक मामले की जांच अगर एक केंद्रीय एजेंसी करना चाहती है जिसको लेकर पहले भी 2 समन जा चुके हैं, जिस पर पेश नहीं हुई वर्षा राउत, अगर अब तीसरा समन आया है तो ये कह देना जो संजय राउत ट्वीट कर रहे हैं, आज देखिए जरा किसमें कितना है दम, ये किसको चुनौती दे रहे हैं? वो इस तरह की भाषा का और इस तरह के रिएक्शंस का क्या मतलब है? इन्वेस्टिगेशन हो जाने दीजिए, क्या दिक्कत है? नहीं, इन्वेस्टिगेशन तो हो जाने देंगे, लेकिन बीजेपी जो हथकंडे अपना रही है, देखो यही किरीट सोमैया छुपते थे। अभी मैं बताता हूं कि 5000 करोड़ जो 10,000 डिपॉजिटर के है SDIL के थ्रू जो साइफन आउट हुआ है, उसके सबसे ज्यादा लाभार्थी बीजेपी के नेता है। अगर ईडी को करना है तो जो मुंह छुपाने वाले किरीट सोमैया है, इनसे ही पूछो, उनको सब मालूम है। अब मैं बताना चाहता हूं तुमको कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र की सरकार को अस्थिर करने के लिए ये सब कर रही है और बदले के भावना से कर रही है, लेकिन कोई भी शिवसैनिक इनसे दबने वाला नहीं है। जनता ने अगर आपको मैंडेट दिया है, आपने जिन दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई है, अगर आपस में भरोसा सुदृढ़ है तो फिर आपको किसी तीसरे से डर क्या? नहीं, डर का सवाल नहीं है। जिस तरीके से ओछी राजनीति की जा रही है उसको हमने बताना भी नहीं। कैसी मीनाक्षी बात कर रहे हैं आप? अरे बीजेपी घटिया किस्म की राजनीति पे आ गई है। क्या निकला? ठीक है, प्रेम शुक्ला जी इस पर जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले माजिद मेमन जी, आपसे भी मेरा ये सवाल है कि अगर एक केंद्रीय एजेंसी जांच करती है तो सीधे एक साथ ये कह देना कि वो बदले की कार्रवाई हो रही है, ये कहां तक सही है? इन्वेस्टिगेशन का इंतजार तो होना चाहिए। देखिए, ये संजय राउत या एकनाथ खड़से का महाराष्ट्र का जो मामला है ना, ये पहला नहीं है। देश में कई जगहों पर, कई राज्यों में विरोधी पक्ष के नेताओं को इस तरह से ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के जरिए विक्टिमाइज किया जा रहा था, जिसके बारे में लोगों के जहन में, आम आदमी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं किसी राजनीतिक पक्ष के, सत्ताधारी पक्ष के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आम कॉमन मैन की बात कर रहा हूँ। एक आम आदमी के दिल में एक शक सा पैदा हो गया कि क्या ईडी या सीबीआई वगैरह जैसी सेंट्रल एजेंसियां हैं, इनका राजनीतिक रूप से दुरुपयोग किया जा रहा है। तो वो शक आहिस्ता आहिस्ता, ऐसे वारदातें जब होती हैं तो वो यकीन में तब्दील होता है। अभी इसका टाइमिंग देखिए आप, एकनाथ खड़से की बात ले लीजिए आप। अभी राउत साहब तो ठीक है, ज्यादा कुछ बोल जाते हैं तो सेना का अपना तरीका है बात करने का, उसकी मैं अभी, मगर एकनाथ खड़से की बात लीजिए आप। इतना अरसे से देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ खड़से की लड़ाई जो है, कोल्ड वॉर, वो चली आ रही है पिछले, जब तक वो बीजेपी में थे तब भी चली आ रही थी। हम देख रहे हैं, पिछले सारी जनता महाराष्ट्र की दिख रही है। लेकिन उन्होंने एनसीपी ज्वाइन कर लिया तो उस वक्त उन्होंने तो पहले ही ये कह दिया था कि अगर ईडी आएगी तो मेरे पास सीडी है, तो वो तो सच साबित हो रहा है। तो ये टाइमिंग जो है ना, मैं टाइमिंग की बात, अभी संजय राउत के भी आप बता रही हैं कि वो तीसरा समझ गया है, चौथा, जो भी है, मगर इस तरह से लोगों के दिमाग में शक व शुबह की गुंजाइश न हो,